बहुत सारी बातें हो गई, मैं बहुत संक्षिप्त सा काव्य पाठ करूंगा। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हमारे कुल के सबसे बड़े लोग बैठे हैं, श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार जी से लेकर गजेंद्र सोलंकी जी तक, और देश के सबसे महनीय लोग यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, और मेरे हीरो यहाँ मंच पे बैठे हैं जिन्होंने इस देश की सेना का नेतृत्व किया। ऐसे जनरल साहब को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आदरणीय मंत्री जी स्वतंत्र देव जी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा देर कविताएं नहीं पढ़ूंगा, बस मैं ये बता दूं मेरा तरीका अलग है। ये हमारे यशपाल यश जी प्रेशर में आ गए, कहने लगे मैं मजबूरी में ऐसा करने लगा, प्रेशर में आ गए। बात उनकी नहीं है, प्रेशर में हर आदमी आ जाता है, क्योंकि बात चाय की चल रही हो ना, चाय का काम ही प्रेशर बनाने का है। आनंद लीजिएगा। ये हमारे मनवीर मधुर कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वो लघु उद्योग बम विस्फोट करने वाले साइकिल खड़ी करते हैं, साइकिल गायब हो जाती है। मैं मनवीर भाई आपसे कहना चाहता हूं कि उन बम विस्फोट करने वालों की छोड़ो, जो साइकिल के भरोसे हो, जिसने साइकिल खड़ी की, जब से बाबा है साइकिल मिल नहीं रही। अद्भुत काम है। मैं बहुत साधारण सी बातें करूंगा, बहुत हल्की फुल्की सी बातें करूंगा, और थोड़ा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट राजनीतिक घटनाक्रमों के माध्यम से बोलने की का प्रयास करूंगा। आदरणीय मंत्री जी को रेलगाड़ी पकड़नी है, लखनऊ जाना है। पिछले दिनों मुझे भी एक रेल यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6-7 महीने पुरानी बात है सर। रेल यात्रा प्रारंभ की, वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला तो वॉशरूम की दीवार में एक नंबर लिखा पाया, 9424 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जो जवाब आया, अगर ऐसा जवाब इस सदन में आप में से किसी ने ना सुना हो, जिसने ना सुना हो बस वही ताली बजाए और मुझे प्रारंभ करने की तालियां दीजिएगा। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। अच्छे। मैं आपदा में अवसर ढूंढ रहा था, किसी कार्यकर्ता ने वहां आपदा को अवसर में बदल दिया। मिस कॉल नंबर फंसा गया सदस्यता। तो सारे पंगे मेरे साथ ही होते हैं। 2-1 लोगों ने बाद में तालियां बजाई, बाकी लोगों को मौका दूंगा, बाद में बजा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिए, चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। और हम गर्व करते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना महनीय काम दिया कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने का हम कवियों को सौभाग्य दिया। कोरोना काल की एक लंबे व्याधि काल के बाद इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। श्रद्धेय मंत्री जी ने कहा कि सोनिया जी ने ऐसा कहा तो सुषमा जी को ऐसा कहना पड़ा। सुषमा जी ने कितना अच्छा कहा, वो तो अच्छा है, उस समय रमेश बिदुरी जी को जवाब नहीं देना था। तालियां कम बजा रहे हैं आप। मेरा काम नेताओं को लपेटने का है, और आज मेरे सामने 2 मंत्री जी बैठे हैं। मैं लपेटूंगा नहीं तो मैं खुद लिपट सकता, लेकिन जनता लपेटवा देती है। कभी कभी क्या होता है कि सामने कोई पार्टी का नेता बैठा होता है और उसके विरोध में कविता पढ़ने के लिए पीछे से श्रोता हमें बोलते हैं कि वो वाली पढ़ दे। बाद में हमें पंक्तियां बदलनी पड़ती हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है। 6 महीने ढंग से नहीं बीते, उसी नंबर से वापस मेरे पास फोन आया। हेलो, मैंने कौन? पूजा बोल रही हूं। हाँ, मैंने कहा बोल। मैंने भी भोके हुए कांग्रेसी की तरह कहा, मैंने बोल। कहना बोल कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, गुजरात में चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। श्रद्धेय कहते गजेंद्र जी कि आप प्रेशर किस बात का? कोई प्रेशर में नहीं, आनंद कीजिए। राजनीति हमें इतने हंसने हंसाने के मौके देती है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे वामपंथ में बैठे हुए लोग अगर वामपंथी ना हो तो आप भी तालियां बजा सकते हैं। सुनिएगा, पूजा बोल रही हूं, मैंने बोली है कि गुजरात में चुनाव है, आ जाओ।
मैं गुजरात पहुंच गया, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैग्स उन्होंने मुझे दे दिए। तमाम चुनावी नारे आएंगे तो मोदी ही मोदी है तो मुमकिन है अब की बार 200, तमाम नारे लगे हुए बैनर फ्लैग्स दे दिए और कहा कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां लगाओ। मैंने सबसे बड़ा बैनर ढूंढा, सबसे बड़ा बैनर उठाया, अब की बार 200 पार, और ले जाके उपयुक्त स्थान पर लगा के आ गया, पेट्रोल पंप पर। जो लोग प्रोटोकॉल में ताली नहीं बजाएंगे। ये प्रख्यात मिश्रा कह रहे थे कि तेल बढ़ा दो मोदी जी, खुद सीएनजी की गाड़ी चलाता है। इलेक्ट्रिक कर ले। हाँ, तो फिर गडकरी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, दूसरा बैनर लेकर निकला तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ गई। सब्जी मंडी में एक जगह देखी, वहां वो बैनर लगाया, लगा के अचानक नीचे देखा तो टमाटर वाला टमाटर बेच रहा था। मैंने भाई कैसे दिए, तो कहने लगे 200 रुपए किलो। अचानक मेरी नजर अपने लगाए बैनर पे पड़ी, उस पर साफ साफ लिखा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरी इस हरकत से खुश होकर कांग्रेसी मुझे उठा के ले गए और यूं बिठा दिया चुनावी कार्यालय कांग्रेस में। आखिरी बैनर लगा था, सही जगह सही बैनर लगा दूं तो एक भी हाथ नीचे मत रखिएगा, दोनों हाथ उठा करके बताइएगा कि सही बैनर सही जगह लगाया। आखिरी बैनर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, आएगा तो मोदी ही। तो आप समझ गए होंगे मैं कैसा आदमी हूं। एक भाजपा के नेता को 500 का नोट दिया, मैंने भाई साहब चेंज दे दीजिए, उन्होंने मुझे 130 रुपए लौटा दिए। मैंने कहा जी बाकी, तो कहने लगे 370, खत्म। मैं शुरू करता हूं, तालियों की ताल के साथ गुनगुना लीजिएगा, गाना हो गा लीजिएगा। मैंने शुरू किया कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का नहीं, ये कविता के चक्कर में मैं पिटते पिटते बचा। वो राजस्थान में सुनाई, सामने कांग्रेसी बैठे थे। जैसे ये आखिरी का पंच आया, मुझे होश आया, भैया लिफाफा वहीं फंसा है। आदरणीय रूप चौधरी जी, मैंने पंच बदला, हास्य के साथ व्यंग का तड़का कैसे लगाया जाता है लगाऊं, तो एक बार कवियों के होकर के तालियां दीजिएगा कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। जरा मिलके बजाओ तालियां, ऐसा मत करो 2-2 मंत्रियों के सामने पढ़ रहा हूं, मैं खुद प्रेशर में। लेकिन मेरे हीरो बैठे हैं, मैं एक गीत आपको समझ पे जरूर करूंगा आखिरी में। लेकिन एक जो देखिए, हम तो जनता के कवि हैं। एक राज दरबार था, उनके राज्य में अंदर ही गृह युद्ध की स्थितियां निर्मित हो रही थीं। जब वहां पे कुछ ऐसा घटने लगा तो राजा ने अपने दरबार को बिठाया, सबसे पहले उसके कवि का सिर कलम किया गया। उन्होंने कहा राज्य में अगर ऐसी स्थिति खराब थी तो ये सब तो दरबार के मेरे सब लोग थे, तो ये बोलना चाहिए था। मैं एक छोटी सी पैरोडी हंसते खिलखिलाते सुनाता हूं, आनंद आएगा आपको, मस्ती लीजिएगा। और गा सकते हैं तो गा सकते हैं आप लोग, तो गाइएगा। दिल करो सस्ता ना। वो एक कार्यक्रम हुआ था नमस्ते ट्रंप, जब से पेट्रोल के दाम बढ़े मैंने नया शुरू कर दिया, नमस्ते पंप। पेट्रोल भराने गया तो जेब में पैसा नहीं, मोबाइल में रिचार्ज नहीं, पैसा कुछ उसमें भी नहीं। मैंने पेट्रोल वाले से तलाशा, 10 का नोट निकला, दिया। मैंने कहा भाई डाल दे, तो कहने लगा डालूंगा नहीं, छिड़कूंगा। पैरोडी सुनना है, आनंद आएगा आपको। इसका माइक वाले भैया इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। कहां पर है, कहां है, दिख नहीं रहे, बढ़ा दीजिए। ई को मत बढ़ाना,
बस बहुत अच्छा, बस 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 ठीक है। इको मत बढ़ाना, इको के चक्कर में गड़बड़ हो चुकी है। वो पिछले दिनों मुशायरा था, एक नईम भाई बड़े शायर थे, मुशायरा उन्होंने ही कराया। सामने भाभी जी बैठी माइक पर, नईम मियाँ, मैं यूं पीछे बैठा हुआ। नईम भाई आए, सामने भाभी जी बैठी, इको वाले ने इको बढ़ा दिया। अब इको में आवाज गूंजती है, हेलो 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 हेलो। अब नईम मियाँ यूं माइक पे आए, पहली गजल का पहला मिसरा, उसका पहला ही शेर और पहला ही शब्द बोला था, तलाक। बहुत अच्छे। उसके बाद से भैया भाभी मिलके साउंड वाले को ढूंढ रहे हैं और आज साउंड वाला यहाँ मिला है। आनंद लीजिएगा, हल्की फुल्की बातों से सुनाता। दिल करो सस्ताना, धीरे से बोलना पड़ता है। अरे और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। गाना है आपको तालियों के साथ। दिल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ? लक्ष्मीकांत प्यार बैठा है। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। आहा आहा आहा, तेल करो और कोई, तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए हाय मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। आहा आहा आहा, तेल करो, खत्म। नोट गुलाबी देख के, देखिए बताया हमारे प्रख्यात ने समय की सीमा है। मैं तो सर न्यूज चैनलों में कविताएं पढ़ता डोलता हूं। वो एक चैनल में शो कर चुका हूं 200-250 एपिसोड। बताया प्रख्यात ने समय की सीमा है, और पिछले 4 महीने से मीडिया वाले कह रहे हैं कि सीमा जो है सचिन की है। हाँ? अच्छे। वो 2000 का नोट बंद हो गया, अब 2000 का नोट देख के लगता है ये भी लप्पू सा है। बंद करना था तो लाया ही क्यों, ये बैठे हैं हमारे वाले। बंद करना था तो लाया ही क्यों, नोट लप्पू सा चलाया ही क्यों। काले धन वालों पे क्यों फिर से सितम कर दिया, एन मौका इलेक्शन पे जुल्म कर दिया हो। क्यों बंद कर दिया, क्यों तालियां मिलके बजा दीजिए, मेरा बात कहने का तरीका थोड़ा अलग है। बहुत अच्छे। हाँ, श्रद्धेय पवार जी मुझसे हर बार, मुझे जब भी मैं इस तरीके का काम करता हूं तो कहते हैं तू अमिताभ बच्चन होकर मुखरी क्यों बन जाता है। लेकिन हंसते हंसते बात कहनी चाहिए। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। अंजुम जी का ये मुक्तक है। मैं कुछ अपनी वायरल 4-5 पैरोडी उत्तर प्रदेश से संबंधित सुनाता हूं, सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। यूपी के चुनाव परिणाम से शुरू करता हूं। यूपी का चुनाव परिणाम भोजपुरी स्टाइल में, एनसीआर में सुना रहा हूं। पर इसमें आपको एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। करेंगे आप लोग? क्या करना है? एक जगह, दूसरी जगह टाइमिंग ठीक रखना। सुनिए यूपी का परिणाम। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, अब गाजियाबाद वाले तो कभी भी केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट। योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया। बस फिर यूपी का परिणाम सुनाता हूं कच्चा बादाम स्टाइल में। हमारे मनवीर जी ने बताया था साइकिल वाला,
तो मैंने अखिलेश जी से कहा, बड़ा साफ पाके, हम तो जिन लोगों के लिखते हैं सामने बिठा के सुनाते हैं उनको। सुनिएगा, यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा, गाना मेरे साथ। एक निवेदन है, बस कोई डांस मत करना, हाँ नहीं मेरी भी इच्छा होने लगती है। सुन के पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। अरे पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। भाभी जी बच्चे को नाचने से रोको, मुझे भी करंट आने लगा। अरे पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम। काका छीछी वाली दीदी, वो बंगाल में है, रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा। अरे काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम हो गई। उसके बाद राहुल जी दक्षिण भारत के लिए निकल लिए। रास्ते में मोदी जी मिल गए। ये मोदी जी राहुल जी दोनों का आमना सामना हुआ, बातचीत शुरू गुजराती स्टाइल में। आप लोग गाएंगे, गाइएगा। मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे। अच्छा आप लोग गा सकते हैं ना, तो गाओ मेरे साथ। अरे मोदी बोले, राहुल बोले शेम छे, शेम छे, शेम छे। सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे, गेम छे। सिद्धू को लड़ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लड़ने भेजूं तो नाक नहीं बच पाए। पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय। हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे। तालियां कम हो गई हैं आपकी। बहुत अच्छे। अच्छा वो मायावती जी की बात की, तो जब यूपी में योगी जी आए तो मैंने पैरोडी लिखी, ये भी भोजपुरी स्टाइल में बड़ी लोकप्रिय हुई। सुनिएगा कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल, माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, और योगी पूछे कैसन वा हाल चाल। छोटे छोटे टुकड़े सुनाता हूं। 9 साल हुए मोदी जी की सरकार को, इन दोनों सर्वाधिक वायरल जो पैरोडी हुई वो मैं सुनाता हूं, और एक निवेदन करता हूं कि आप गा लीजिएगा मेरे साथ। 9 साल के बाद मैंने लिखा कि 9 साल पहले मिला चौकीदार था, मिला चौकीदार था। जनता को मोदी जी पर पूरा एतबार था, बड़ा एतबार था। और संसद की दहरी पर उन्होंने जब शीश झुकाया था, मानो संकल्पों का वहां कोई दीप जलाया था। देश को न झुकने दूंगा, देश को न रुकने दूंगा, किया जो करार था, किया जो करार था। तो सर ये 2024 का चुनाव परिणाम लोगों ने गा लिया मेरे साथ। एक गीत सुना के अपना स्थान लूंगा। बहुत बड़े लोग हैं, आप लोग सह लेते हैं इसलिए हम लोग कह लेते हैं। बहुत अच्छा। हमारे कुल के सबसे बड़े श्रद्धेय हरिओम जी का आदेश है, और मेरे मन में भी वही था, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मेरे हीरो बैठे हुए हैं, मेरे हीरो बैठे हैं। मैं एक गीत उनको सौंपता हूँ। वर्दियाँ गीत है शीर्षक का।
वो वर्दियां गीत सुनाता हूं मैं आपको, सुनिए। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। एक बार मेरा मन रखने के लिए नहीं, हमारे साथ जनरल साहब बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं एक बार जरा साथ हो जाइएगा। मैं आज की रात जीना चाहता हूं पूरे मन से कि वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही। आन बान शान स्वाभिमान की, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही। तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही। तैयार है ना? खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। अरे वाह, क्या बात। अरे जल गए चिराग से, जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से। गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से। बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो, बहुत अच्छे, वाह वाह। खून के उबाल से। उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, क्या उनके लिए सर्दियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। एक नाम लेना चाहता हूं। 33% आरक्षण दिया गया इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में नारी शक्ति को, लेकिन उसकी नींव में जो बेटी है कमलेश कुमारी, जब संसद पर हमला हुआ तो वो बेटी खड़ी हो गई, अपनी छाती पर पूरी गोलियां खा गई, पूरी की पूरी AK-47 की सारी गोलियां झेल गई, लेकिन इस देश की अस्मिता पर हमला होने वाला था, उसको नाकाम कर दिया। मैं बहन कमलेश कुमारी को याद करता हूं और फिर देखना चाहता हूं कि सदन में कितने लोग इस कवि के स्वर में स्वर मिलाते हैं। और वहीं मैं, जैसा मनवीर भाई ने बताया कि लोग हमारी सेना से भी सबूत मांगते हैं। एक सबूत देता हूं तमाचे की तरह उनके गालों पर, और अगर पहुंचाना चाहते हैं तो गाजियाबाद वालों इस अंतरे में मेरे साथ हो जाइएगा। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां। कमजोर मत पड़िए। जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां। और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बची थी आपकी ये कुर्सियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां। एक बार जोरदार। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके बोलिए भारत माता की जय। आखिरी अंतरा निवेदित करता हूं। हमारे श्रद्धेय पवार जी कहते हैं कि मैंने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन सरहद पे खड़े हुए अपने राम और कृष्ण देख लिए हैं, जो इस देश की रक्षा में खड़े हैं। आखिरी अंतरा निवेदित करके अपना स्थान लूंगा। बहुत सालों के बाद गाजियाबाद आया हूं, जबकि बिल्कुल बगल में ही रहता हूं। उसके लिए मेरे बड़े भाई हमारे श्रद्धेय रूप चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आखिरी अंतरा निवेदित करता हूं, मेरी ताकत कम ना हो, आपकी ताकत मिलती रहे, आपकी तालियों के साथ मुझे मिलता रहे। सुनिएगा,
जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही। आखिरी दृश्य दिखा के स्थान दूंगा, सुनिए। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, सुनना, सुन लो। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी थी बेटियों की चिट्ठियां। ये देश ऐसे दृश्य बहुत देखता रहा है। अभी भी हमारे कुछ बेटे जम्मू कश्मीर में शहीद हुए, रोज तिरंगे में लिपट के आते हैं। और सर, आपसे ज्यादा किसने देखे होंगे ये दृश्य? मैं सौंपता हूं, आपके चरणों में रखता हूं ये पंक्तियां, सुनिए। कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां। ओढ़ कर तिरंग जा रही है देश भक्तियां, ओढ़ कर तिरंग आ रही है देश भक्तियां। कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये उठाएं दोनों हाथ। जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही। आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही। जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां बेटियों की वर्दियां, ये भाइयों की वर्दियां। धन्य है ये वर्दियां, प्रणम्य है ये वर्दियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां। बहुत बहुत धन्यवाद।